नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हमने बात की थी रतन सिंह की, उसके बाद बात करेंगे हम हमीरदेव सिसोदिया की। तो 1303 में रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है और जिसमें गोरा बादल सहित रतन सिंह और गोरा बादल सहित केसरिया किया जाता है और रानी पद्मिनी द्वारा 1600 रानियों समेत जौहर किया जाता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रख देता है अपने बेटे खिजर खां की याद के नाम पे। खिजर खां को उस वहाँ का शासक बना जाता है। कुछ समय तक खिजर खां वहाँ पर राज करता है। उसके बाद वह मालदेव मूसाला मालदेव को सौंप कर चला जाता है। इसके बाद बनवीर को इसकी मृत्यु। अब बात करते हैं आगे। इधर थे हमीरदेव सिसोदिया जो 1326 से 1364 तक रहेंगे। यहाँ पर मूछाला मालदेव थे, मालदेव, और इनकी मृत्यु के पश्चात बने थे बीरमदेव। इनकी मृत्यु के पश्चात बने बनवीर। इधर चल रहा था सिसोदिया वंश और यहाँ पर थे सिसोदिया वंश चल रहा था। सिसोदा गांव से आए थे, सिसोदा गांव। यहाँ थे लक्ष्मण सिंह और लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे अरी सिंह और अरी सिंह के पुत्र थे हमीरदेव। 1326 में बनवीर पर आक्रमण करता है हमीरदेव। 1326 में बनवीर पर आक्रमण कर देता है और चित्तौड़ दुर्ग को पुनः प्राप्त कर लेता है। अर्थात हमीरदेव को मेवाड़ का उद्धारक के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि इसने चित्तौड़ को पुनः प्राप्त कर लिया था। कुंभा द्वारा रचित टीका रसिक प्रिया में हमीरदेव को वीर राजा की उपाधि दी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो अत्रि व महेश द्वारा लिखी गई थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो अत्रि व महेश द्वारा लिखी गई थी, उसकी 9वीं मंजिल पर हमीरदेव को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी अड़िग रहने वाला हमीरदेव को विपरीत परिस्थितियों में अड़िग रहने वाला बताया। इनके द्वारा इनकी आराध्य देवी अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। अन्नपूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्र सिंह या खेता की। क्षेत्र सिंह या खेता ये 1364 से 82 तक रहते हैं। 1364 से 82 तक क्षेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में कुछ नहीं किया, एक अफेयर को छोड़कर। इसने किया अफेयर, अर्थात खातिन थी, उसका दासी से प्यार हो गया। इनके 2 पुत्र हुए, चाचा और मेरा 2 पुत्र हुए। इसने मालवा का दिलावर खान लोधी मालवा के दिलावर खान लोधी को पराजित किया। मालवा के दिलावर खान लोधी को पराजित किया, अर्थात मेवाड़ मारवाड़ में
मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसके काल में मेवाड़ व मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ। बूंदी के लाल सिंह से यह युद्ध करता हुआ मारा गया। इसके बाद आते हैं राणा लाखा की बात करते हैं। राणा लाखा आता है 1382 से 1421 तक। राणा लाखा की बात करते हैं तो राणा लाखा, ला से लकी, तो लाखा था लकी क्यों था? क्योंकि इसके टाइम पे जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली और चांदी में निकला सीसा प्लस जस्ता तथा पिच्छू नामक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। राणा लाखा द्वारा हाड़ी रानी से विवाह किया गया। हाड़ी रानी, इसका भाई था कुंभाहाड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया कुंभाहाड़ा। अब बात करें, मेवाड़ था इधर था मारवाड़। मेवाड़ में थे राणा लाखा और इनका पुत्र था राणा चूड़ा। यहाँ था रावचूड़ा। इसके दो पुत्र थे, रणमल और कान्हा। इसके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी हंसाबाई एक पुत्री थी। तो राणा चूड़ा किशोर कवरी के प्रभाव से कान्हा को बना देते हैं शासक और अपने बड़े बेटे रणमल को शासक नहीं बनाते। रणमल हंसाबाई का विवाह राणा चूड़ा के लिए रिश्ता भेजता है मेवाड़। तो राणा लाखा खिड़की खोलता है तो रणमल रिश्ता लेके पहुंचता है कि रिश्ता लेके आया हूँ। तो लाखा ने मजाक में कह दिया कि मेरे लिए रिश्ता कैसा? तो रणमल द्वारा हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ कर दी जाती है। राणा लाखा के साथ सशर्त शादी कर दी जाती है। इस बात को सुन रहे थे राणा चूड़ा, और चूड़ा ने सुनते ही भीष्म प्रतिज्ञा ली कि वह शादी नहीं करेगा। शर्त क्या थी कि हंसाबाई से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही मेवाड़ का शासक बनेगा। ये इस शर्त पर विवाह हो जाता है हंसाबाई का। तो इसके बाद इनसे उत्पन्न पुत्र हुआ मोकल। अब मोकल की बात करते हैं। राणा मोकल शासक बनता है तथा राज तिलक राणा चूड़ा द्वारा किया जाता है। अब राणा चूड़ा ने अपना सारा विशेषाधिकार खत्म हो गया, राणा चूड़ा के पास कुछ नहीं था। तो राणा लाखा द्वारा चूड़ा को कुछ विशेषाधिकार दिए गए। वो विशेषाधिकार क्या हैं? वो थे 16 श्रेणियों में से श्रेणी थी, उसमें से 4 सबसे बड़ी श्रेणी राणा चूड़ा को दे दी, जिसमें सबसे बड़ी थी सलुम्बर, अर्थात इन्हें सलुम्बर के सामंत भी कहा जाता है। दूसरी बात क्या थी? युद्ध के समय
के समय सलुम्बर रियासत का सेनापति का जो सेनापति होगा वो हरावल भाग का नेतृत्व करेगा। हरावल भाग का नेतृत्व करेगा। इसके बाद अगला पॉइंट, महाराणा के ना होने पर शासन का कार्यभार सलुम्बर का सामंत करेगा। महाराणा के हस्ताक्षर के साथ सलुम्बर सामंत के हस्ताक्षर होना जरूरी है। सामंत का हस्ताक्षर जरूरी होगा। तो पहले राणा चूड़ा था, राणा चूड़ा मोकल का संरक्षक था, लेकिन हंसाबाई को चूड़ा पर होने लगा शक। हंसाबाई को शक हुआ तो चूड़ा यहाँ से चला जाता है होशंग शाह, मालवा के होशंग शाह के पास चला जाता है। मालवा होशंग शाह के पास चला जाता है और हंसाबाई अपने भाई रणमल को मोकल का संरक्षक बना देती है। राणा मोकल द्वारा भोज परमार द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है। जीर्णोद्धार करवाया, जिसे हम मोकल मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर चित्तौड़ में शमसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में शमसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। शमसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। चित्तौड़ में ही द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाता है। मंदिर का निर्माण करवाया। इधर थे साहब मेवाड़, युद्ध होता है इनके बीच में। मेवाड़ इधर था गुजरात, इधर थे अहमद शाह। मेवाड़ का था मोक्कल और इनके साथ थे चाचा मीरा और महपा पवार। चाचा मीरा महपा पवार थी। इनकी पत्नी आई थी युद्ध में साथ, सौभाग्यवती और कमलावती। और दूसरी थी कमलावती। 1433 की बात थी। 1433 की बात, स्थान था जिलवाड़ा। ये पड़ता है राजसमंद में पड़ा। जिलवाड़ा का मोकल की हत्या चाचा मीरा और महपा पवार द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। मोकल की हत्या कर जाती है तथा कमलावती द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया जाता है।
कमलावती द्वारा इस युद्ध का नेतृत्व किया जाता है। सौभाग्यवती यहाँ से चली जाती है और इसकी उस टाइम इसके पेट में बच्चा था जो वर्तमान में कुंभा के नाम से जाना जाता है, महाराणा कुंभा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इस युद्ध को अहमद शाह जीत जाता है। और अब पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा की बात करते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।